इंडियन क्रिकेट फैंस लेफ्ट आर्म पेस बॉलर अर्शदीप सिंह उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। अर्शदीप सिंह ने बेसिकली दिलीप ट्रॉफी के मैच में रेयान पराग उसको आउट करने के बाद निकाली गालियाँ, गुस्से में काफ़ी बुरा भला बोला। तो इंडियन क्रिकेट फैंस को ना फास्ट बॉलर की ये जो आप कह लें अदा थी, उनका गुस्सा था, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, वो पसंद नहीं आई। इस बात में कोई शक नहीं कि रेयान पराग ने ठीक ठाक किस्म का सूता उससे पहले अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप को ठीक ठाक कुट पड़ी है रेयान पराग से, इसी वजह से तो पदिकल के हाथों फर्स्ट स्लिप में जब कैच आउट किया है रेयान पराग को अर्शदीप ने, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन बर्स्ट करके बाहर आ गई। लेकिन मुद्दा ये है कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि ठीक है फास्ट बॉलर है, एग्रेशन होती है, ये वो तो अर्शदीप का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर जितना मैंने देखा है ना, ज़्यादा पसंद आई नहीं है अर्शदीप की ये बेसिकली बात लोगों को। और मज़े की बात यह है कि कई लोग तो अर्शदीप को ये बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि भैया तेरी बचत हो गई है। और बचत इन अ सेंस कि वो ये कहते हैं कि ये रेयान पराग अब काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट हो गया है। तकरीबन पिछले कोई 2-1 साल कर लें, रेयान पराग की तबीयत में ना जिसे कहते हैं ठहराव आता जा रहा है। वरना इससे पहले रेयान पराग भी कोई कम अग्रेसिव नहीं था, मतलब वो भी ठीक ठाक किस्म का। वो एक मैच था, पता नहीं आईपीएल में था कि किधर था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं सही, लेकिन उसमें मुझे याद है कि ये अंपायर से भिड़ पड़ा था। मतलब इसने अंपायर को ठीक ठाक इशारे वारे किए थे, ये शायद पिनलाइज भी हुआ था रेयान पराग। इसने कैच लिया था, वो क्लियर कैच था, लेकिन अंपायर ने उसको डाउटफुल कैच करार दे दिया। उस पर रेयान पराग तप गया। उसके बाद जब इसने दोबारा कैच लिया तो ये अंपायर को इशारे कर रहा था कि ये भी चेक कर ले ये क्लीन कैच है या नहीं है। मतलब इस लेवल के ऊपर रेयान पराग भी जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का अग्रेसिव पन रखता था। इवन कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर ये पुराने वाला रेयान पराग होता तो ये यहाँ तो विकेट उखाड़ के अर्शदीप का सर खोल देता या बल्ला मार के, फिर कहता कि अब मार दिया, अब बात की बाद में देखी जाएगी। अब ये सारा मुद्दा जो है ना, ये इंडिया जिसे कहते हैं इंडिया ए वर्सेस इंडिया डी, इस मैच में हुआ। अब आप पूछेंगे ये मैच तो ये भैया इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ, ये वही मैच है जिसमें इंडियन क्रिकेट के अंदर बॉलीवुड की सबसे बड़ी छाप श्रेयस अय्यर वो सनग्लासेस पहन कर आए बैटिंग करने। ठीक है, उनकी कामयाबी का सूरज चमकते ही इतने धूमधाम से है आंखों के बिल्कुल उनके सामने कि उनको फिर चश्मा पहनना पड़ता है, सनग्लासेस। वो आप समझें इस बात को। बट खैर, तो ये वही वाला मैच है। उसी में बेसिकली फर्स्ट इनिंग में रेयान पराग ने 37 किए थे मेरा ख्याल है 29 बॉल्स के ऊपर। 37 किए 29 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, 127 का स्ट्राइक रेट। रेयान पराग जिसे कहते हैं ना बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की फॉर्म में था। एक उसने ड्राइव मारी, ओह किलर। रेयान पराग बैटर अच्छा है, बस वो बात वही है कि चलने की भी बात होती है ना। आईपीएल में भी आपको पता है उसने काफ़ी डिसेंट परफॉर्म किया है। इस साल भी अच्छा परफॉर्म किया, उससे पीछे भी रीज़नेबल रहा है वो। तो वो उसी स्टाइल ऑफ प्ले के साथ उसने आकर दाबड़धूस किस्म का जनाब फेंटा चढ़ाना शुरू कर दिया इंडिया डी की बॉलिंग लाइनअप को। इंडिया डी की बॉलिंग लाइनअप में अर्शदीप थे, अर्शदीप चढ़ गए रेयान पराग के हाथ, तो रेयान पराग ने ठीक ठाक सूता। जिस ओवर में ये आउट हुए हैं रेयान पराग, उस ओवर में भी मेरा ख्याल है एक चौका मारा था अर्शदीप को स्टार्ट में। तो फिर उसके बाद एंड पर जब था ओवर, पता नहीं 5वीं 6वीं बॉल थी या कोई, तो वो उसने स्लिप में एज निकलवा दिया। अब अर्शदीप बॉलर तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं। इतनी रेगुलर कोट तो वो खाने वाला नहीं है। हमने वर्ल्ड T20 में देख लिया, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और डेथ ओवर्स में उसने बड़ी कमाल की बॉलिंग की। तो वो फिर उसने एज निकाल लिया रेयान पराग का। पदिकल ने इजी सा कैच पकड़ा। उसके बाद जनाब ठीक ठाक किस्म की ना ये अपना अर्शदीप ने गालम गलूच की बातें शातें सुनाई, लेकिन रेयान पराग एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़। उसने चुप करके अपना सर फेंका, चला गया वापस ड्रेसिंग रूम में। और रेयान पराग का जो इस सारे मामले के ऊपर रिएक्शन था ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कि यार बड़ा अच्छा इसने किया, ठीक है उसने विकेट ले ली, उसने बदतमीज़ी की, सारा कुछ है, लेकिन आप कुछ नहीं बोले तो आपने बेसिकली अपना जो स्ट्रेचर है ना वो अर्शदीप से ऊपर कर दिया है। और टेक्निकली नॉर्मली ऐसे ही होता है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इसी भी उठाकर देख लें,
नॉर्मली जब आप ठीक ठाक कोट लगा रहे हों बॉलर की और बॉलर आपको आउट करने में कामयाब हो जाए, तो अगर बॉलर आपको ठीक ठाक बातें सुना रहा है और आप चुप करके जा रहे हैं, तो आप ही का जिसे कहते हैं स्ट्रेचर, बैटर का स्ट्रेचर ऊंचा रखा जाता है कि यार कुट भी लगाई है, ठीक है, उसके पास एक बॉल थी अच्छी, वो पड़ गई, क्योंकि बैटर के पास एक ही बॉल का चांस होता है। वो एक अच्छी बॉल उसको पड़ गई, वो आउट तो वो आउट, फिर पूरा मैच उसका ज़ाया। बॉलर के पास तो हर ओवर में 6 चांस होते हैं। ये भी एक देखा जाता है। दो कि आजकल की जो क्रिकेट है वो बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है, इन पर्टिकुलर T20 क्रिकेट। लेकिन अब जब है एक चीज़ तो है स्टैट वाइज, अगर आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो बैटर के पास एक ही चांस होता है, बॉलर के पास 6 होते हैं। तो खैर ये आज लड़ाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। मैंने कहा चलो हम भी अपने 2 सेंट दे देते हैं। नहीं होनी चाहिए यार, लड़ाइयाँ ना किया करो, ठीक है ना। अब ये मैंने वो वाली अक्षय कुमार की वो जो मीम वाली है ना, यूँ करके ये मैं उस तरह करके बात कर रहा हूँ। मुझे तो मज़ा आता है, लड़ा करो बे। हाँ तुम लड़ोगे, कोई जिसे कहते हैं मसाला पैदा होगा, वो मसाला फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों यारों के साथ, वीडियोस में आगे पीछे। तो इस किस्म की जो है ना, क्या उसको कहेंगे, इस किस्म का जो क्रिकेट का भसड़ है वो रहना चाहिए। मतलब ये मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। बॉलर्स जीते, बैटर्स जीते, वो चलता रहता है। वो तो 150 साल से चल रहा है। ऐसे है ना, क्रिकेट को 150 साल होने वाले, वो तो 150 साल से चल रहा है। ये जो लड़ाई मार कुटाई है ना, ये वर्बल वॉर ऑफ वर्ड्स और ये वो सारा कुछ, ये नहीं रुकना चाहिए। इसमें हमें मज़ा आता है, हम ओन करते हैं, अपने मुंह से मानते हैं, हमें ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है। तो आप लड़ा करें प्लीज़। अब लड़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। ये तो इस तरह की क्रिकेट तो यार गली मोहल्ले में भी खेल लें हम, बैट बॉल से ही होता है ना। एक्सपर्टीज़ या स्किल सेट की इन्हांसमेंट है, उधर इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा, गली क्रिकेट में कम होगी। रूल्स तो सेम ही है ना। नहीं खैर, गली क्रिकेट में तो नाली होती है, तो नाली में से गेंद निकालने का फील्डर अलग होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में चलो नाली नहीं होती, चलो कितने की फ़र्क पड़ जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप प्लीज़ इस किस्म का रखा करें। और श्रेया सैर को भी मेरी दरख्वास्त है, इस किस्म का काम करते रहा करें। कभी सन ग्लासेस पहन ली, कभी 3 क्वार्टर में आ जाना बैटिंग करने हैं, कभी हेलमेट के ऊपर कोई एंटीना लगा कर आ जाना कि साथ साथ बैटिंग करूँगा, साथ साथ रेडियो सुनूंगा, लाइव कमेंट्री भी के कमेंटेटर्स मेरी शॉट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। इस तरह के काम करते रहा करें, मज़ा आता है। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।